जिसे जीना आता है वह बिना सुख सुविधा के भी खुश मिलेगा। जिसे जीना नहीं आता वह सुख सुविधा के होते हुए भी दुखी है। पेड़ पर क्षमता से ज्यादा फल लग जाए तो उसकी डालियां टूटना शुरू हो जाती हैं। और इंसान को यदि औकात से ज्यादा मिल जाए तो वह रिश्तों को तोड़ना शुरू कर देता है। नतीजा धीरे धीरे पेड़ फलों से वंचित हो जाता है और इंसान अपने रिश्तों से। ईश्वर ने एक पेड़ के दो पत्ते भी एक जैसे नहीं बनाए हैं। हर एक की अपनी मौलिकता है। दूसरों से ईर्ष्या करके आगे बढ़ने की बजाय अपनी मौलिकता खोजें। इसी में असली आनंद है और समाधान भी। झूला जितना पीछे जाता है उतना ही बराबर आगे आता है। इसी तरह सुख और दुख भी जीवन में बराबर आते और जाते हैं। जीवन का झूला अगर पीछे जाए तो डरिए मत, वह आगे भी आएगा। आधी अधूरी बातें मन पर बोझ होती हैं। किसी से कह दिया करें, किसी की सुन लिया करें। जीना सरल है, प्रेम करना सरल है। हारना और जीतना भी सरल है, तो फिर कठिन क्या है? कठिन है इंसान का सरल होना। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती। सुंदर होते हैं व्यक्ति के विचार, कर्म, उसकी वाणी और उसका व्यवहार, उसके संस्कार, उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है। विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है और ज्ञान कहता है कि जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं हो सकती। जिंदगी में कभी किसी की खुशियों को खराब नहीं करें। हो सकता है वो किसी की आखिरी खुशी हो। ईश्वर की बनाई ये सृष्टि बेशकीमती खजानों से भरी पड़ी है और एक भी चौकीदार नहीं है। दुनिया में अरबों व्यक्तियों का आवागमन होता है, पर मजाल है कोई ईश्वर की इस दुनिया से एक तीली भी ले जाए। तीर्थों में सबसे पवित्र तीर्थ आपका हृदय है। यह जितना निर्मल और निष्पाप होगा, सारे तीर्थ उतने ही आपके पास होंगे। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं। जन्म से तो हर व्यक्ति शून्य ही होता है। जैसी भावना शरीर के प्रति होती है, वैसी भावना आत्मा के प्रति हो जाए तो हर व्यक्ति का जीवन सार्थक हो जाए। पुण्य का अर्थ है ऐसी कमाई जिसे मौत भी आपसे छीन नहीं सकती।
अपने हर दर्द ईश्वर से बोल दिया करो। वह दर्द दवा से ठीक होगा या दुआ से, ये ईश्वर ही जाने। सत्य अपने लिए रखना और प्रेम दूसरे के लिए, और दया सबके लिए। यही जीवन का समीकरण है। किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि तुम्हारे माफी मांगने के बावजूद भी उस इंसान को दुख तो हमेशा ही रहेगा। जैसे दीवार से कील निकालने के बाद छेद रह जाता है, वैसे ही कटु शब्दों के घाव से मन में भी छेद हो जाता है।